सो हेलो एवरीवन। सो गाइज वेलकम टू द सेशन। और आज का मेरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो ऐसा है कि भाई AIATC जो है ट्रैफिक कंट्रोलर का एग्ज़ाम होता है वो किसको भरना चाहिए, उसका फॉर्म किसको भरना चाहिए। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सर मैं SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं भरूँ या ना भरूँ, RRB कर रहा हूँ, बैंकिंग कर रहा हूँ या फिर गेट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो आज का जो सेशन है वो मोस्टली उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। देखो दिमाग से एक बात बहुत ध्यान से सुनना, जो ATC का एग्जामिनेशन है वो टेक्निकल है जिसमें कि मैथ फिजिक्स आती है, राइट। अब 120 नंबर में 60 नंबर में 30 नंबर मैथ और 30 नंबर फिजिक्स और 60 नॉन टेक्निकल पोर्शन में 20 इंग्लिश, 15 क्वांट्स, 15 रीजनिंग और 10 GK। तो जो नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन है वो कोई भी कर सकता है, चाहे वो गेट का प्रिपेयर कर रहा हो, चाहे वो SSC का प्रिपेयर कर रहा हो, उसमें बहुत अच्छा कर सकता है। और इवन मैं ये कहूँगा कि जो लोग SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये वाला जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है वो बहुत हलवा लगेगा। रीजन बीइंग कि क्वेश्चन का लेवल उतना नहीं होता, इसलिए 60 में आप 55 का टारगेट करो। GS 10 नंबर में GK, मैं तो एकदम लद्दड़ हूँ भाई GK में, बट फिर भी मैंने 10 में 3 से 4 नंबर लाए थे, तो आप 10 में से 8 आराम से ला सकते हो, राइट। 6 तो एवरेज है, गेटिंग इट। अगर थोड़ा भी आप होशियार हो, थोड़ा भी आप समझते हो, लास्ट में अगर 5-6 दिनों में आपने सारा 3-4 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लिया तो आप ला सकते हो आराम से। अब बात बचती है क्वांट्स और रीजनिंग की। तो क्वांट्स और रीजनिंग 30 में से 28 आप टारगेट करो, राइट। जो बोलेगा सर मेरा टफ नहीं है तो 25 करो भाई, 25 8 33 इधर से हो गया। और अब आती है बात इंग्लिश की। इंग्लिश में आप 16-17 करो, 50 के अराउंड पहुंच जाओगे। ये तो बात हुई नॉर्मल। और अगर इसमें मैं बताऊं इंग्लिश जिसका अच्छा है तो वो तो आई थिंक ये शायद 55 खींच देगा, राइट। जिसका GK में अच्छा हो गया, मैथ रीजनिंग में 28 मार रहा है तो वो बहुत अच्छा खींच देगा क्वांट्स रीजनिंग में। बात आती है टेक्निकल। तो अगर आप मैथ और फिजिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हो और फिर भी आप फॉर्म भर रहे हो तो गाइस ये बात तो बेईमानी हो जाएगी। लेकिन सबका मैथ फिजिक्स स्ट्रांग भी नहीं होता, सब लोग ऐसे भी स्ट्रांग हो सकते। अच्छा देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि 11-12 में मैथ और फिजिक्स से तोप खान थे, राइट, जो कि तुर्रम खान थे उस टाइम पे, लेकिन क्योंकि उन लोगों ने SSC की तरफ पढ़ाई शुरू कर दिया, राइट, तो इसलिए उनका क्या हुआ। पहले मैं SSC की बात करता हूँ, गेट का करता हूँ बाद में। तो अब मान लो कि SSC का प्रिपरेशन शुरू कर दिया, तो गाइस ध्यान से सुनना, जो तुम्हारा 30 नंबर का मैथ होता है ना वो बहुत ऐसा होता है कि अगर आपने SSC का प्रिपरेशन भी ठीक से किया हुआ है और 11-12 में आपका मैथ सही था तो आप 1 महीने में उसको टू द ट्रैक ला सकते हो, है ना। आप 1-2 महीना अगर ठीक से, 1 महीना तो कम होगा, 2 महीना में आप आराम से ला सकते हो उसको, क्योंकि उतना टफ लेवल का आता नहीं। और थोड़ा बहुत SSC का प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होता ही है, राइट। तो अब बात आती है सिर्फ SSC वालों के लिए फिजिक्स चैलेंजिंग। फिजिक्स चैलेंजिंग क्यों होता है? SSC मतलब नॉन टेक्निकल वनडे एग्जाम की बात करो, नॉट ओनली SSC, RRB हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, राइट। बैंकिंग वालों के लिए तो बैंकिंग वालों के लिए ये ATC का रीजनिंग बहुत ईजी लगेगा। बात करते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स गाइस, मैथ आपके लिए आसान है। अब आपका देखो, मैं वही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप टाइम दे सकते हो फिजिक्स को पढ़ने के लिए, फिजिक्स करना पड़ेगा। फिजिक्स अपने से नहीं होती है, फिजिक्स को करना ही पड़ेगा। और फिजिक्स अगर आप कर सकते हो तो फॉर्म भरो, राइट। और फिजिक्स कैसे करोगे उसके लिए मैंने बता दिया है, कोई बहुत टफ लेवल पे जाना नहीं है आपको। स्टेट बोर्ड्स की कोई भी बुक उठानी है और उसका फॉर्मूले सारे याद मारने हैं। अब देखो ध्यान से, मैं भी बताता हूँ। और पहले मैं फिजिक्स का डिस्कस कर लेते हैं, मैथ फिजिक्स कर लेते हैं, फिर बताता हूँ कि ओवरऑल स्कोर कैसे टारगेट करना है। तो मैथ की अगर बात किया जाए तो SSC वालों के लिए मैथ दिक्कत नहीं है, बट हाँ फिजिक्स में थोड़ा सा चैलेंजिंग आएगा। फिजिक्स को आप जो है अच्छे से देख के आप कर सकते हो। अगर फिजिक्स आप टाइम दे पाओ, आपका इंटरेस्ट है तो आपको भरना चाहिए। और अगर फिजिक्स आपकी बिल्कुल कमज़ोर है तो फिर गाइस वो तो वही होगा ना कि आप फॉर्म भरना चाहो भर दो, बट SSC पे ज़्यादा फोकस करो, है ना। और फिर अब बात आती है गेट वालों पे। तो गेट वालों को तो ATC का फॉर्म से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी टेक्निकल है और वो भी टेक्निकल है। गेट भी टेक्निकल है, ये भी टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल तो सारा आप गेट में पढ़ते ही हो, एप्टीट्यूड में, उतने से ही कवर हो जाएगा सब, राइट। बस उसको अपडेटेड रखो। बात आती है फिजिक्स की और मैथ की। तो मैथ जो है वो गेट वाले का लो लेवल होता है। गेट में तो भाई देखो टफ, थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में अच्छी मैथ आती है। 2-3 साल पहले गेट वाली मैथ भी इसमें आती थी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, लेकिन अब सिर्फ बच्चा वाली आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है जो कि गेट में नहीं है, लाइक कि 3D ज्योमेट्री हो गया, वेक्टर हो गया, कैलकुलस तो पूरा गेट में है ही है, राइट। वो पढ़ोगे आपका हो जाएगा। लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे तो मैट्रिसेस वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबको पढ़ना ही पड़ता है अगर आप गेट सॉल्व कर रहे हो, राइट। तो आप बोलोगे आपका जो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी भी आपका गेट में है, राइट। तो आपका जो सिर्फ एक्स्ट्रा सेक्शन
सेक्शन पड़ेगा वो वेक्टर 3D वाला सेक्शन पड़ेगा। बाकी सब चीज़ें आप गेट में पढ़ते हो तो आपके लिए कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ऐसे दिमाग से मत आना कि ATC हलवा है और ये तो निकल ही जाएगा। अगर गेट में आप फोड़ने वाले हो, अगर आपको लगता है कि गेट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो तो उसको डिस्टर्ब मत करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसका फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म भरो, लेकिन गेट अगर आपकी बहुत अच्छी चल रही है तो आप करो उसे। लेकिन जिसको लगता है कि ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसको लगता है कि नहीं सर मेरा गेट में हो सकता है, अच्छा हो जाएगा, लेकिन ATC का फॉर्म, तो ATC का फॉर्म कुछ अलग ज़्यादा आपसे डिमांड नहीं कर रहा, आप इसको भी भर सकते हो, राइट। और तैयारी करो, क्या पता आपका हो ही जाए अच्छे से, क्योंकि आप टेक्निकल के टच में हो, मैथ आपकी आती है। बात आती है फिजिक्स की। फिजिक्स में अब जैसे जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाला पोर्शन टच में होगा, जो मैकेनिकल का है वो उससे मैकेनिक्स वाला पोर्शन टच में होगा, और सबने थोड़ा बहुत तो फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा ही हुआ है। तो बात अब करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बट उतना नहीं जितना कि SSC वालों को देना है, राइट। क्योंकि आपको फिजिक्स का नॉलेज है, आपको बेसिक समझ है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ट्रांजिस्टर वगैरह जो आता है क्वेश्चन वो पढ़ लेंगे। अब यूनिट डायमेंशन तो बच्चों वाला खेल है, वो तो सब पढ़ते हो आप, राइट। तो अगर आप एमटेक कर रहे हो, मतलब एमटेक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर PSU के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो AAI भी एक PSU है जिसमें कि गेट के थ्रू लोग आते हैं, CNS में आते हैं, बट ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जॉब और अच्छी जॉब है एविएशन की फील्ड में, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो आपको डेफिनेटली देना चाहिए। लेकिन एक शर्त पे मैं सिर्फ कहूँगा सोचने के लिए, अगर आपका गेट बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, आपको सबको पता होता है कौन कितने चुल्लू भर पानी में है, अगर आपको लगता है कि गेट आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, तो आप एक बार थोड़ा सा सोच सकते हो कि फॉर्म भरना ना भरना आपके ऊपर है, बट आपको उस पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन एक बात ये 100% सत्य है कि ATC और गेट वालों को ATC पढ़ने के लिए कोई अलग से ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। SSC वाले SSC मतलब नॉन टेक्निकल वाले जो लोग हैं वो लोग 60, अब मैं उस बात पे आता हूँ, जो नॉन टेक्निकल वाले लोग हैं जो SSC वगैरह का एग्जाम देते हैं वो 60 में 55 स्कोर कर सकते हैं, और इधर से अगर 60 में 45 लाते हो ना तो 100 नंबर आपका बहुत अच्छा हो सकता है। जो टेक्निकल वाले लोग हैं वो 60 में 50 कर देंगे तो भी आपका ये 100 का टारगेट लेके चलो, आपका बहुत अच्छा हो सकता है, राइट। तो मैंने इतना बातें बोली हैं, अगर आपको इसमें भी कुछ डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट में जल्दी से मुझे याद करें और मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अपना प्यार बनाए रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड शब बखैर, गुड नाइट, सत श्री अकाल, आदाब, जो भी है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।